मेरे प्रिय आत्मन, आज इस सत्र का 16वां दिन है और आज का विषय है 4 गुण और आत्मोत्थान। मनुष्य के 4 गुण और आत्मोत्थान। मास्टर्स, सत्य बहुत से हैं, लेकिन एक सत्य कि हम आत्मा हैं, यह शरीर और मन नहीं है। यह प्रतिदिन ध्यान में आने की बात है। जो वस्तु दिखती है उस पर विश्वास करना आसान हो जाता है, लेकिन आत्मा अदृश्य है। कुछ चीजें अदृश्य होती हैं जो सत्य होती हैं। एक आत्मा 400 जन्म लेती है। आत्मा के लिए असफलता इस नाम की कोई वस्तु नहीं है, सिवाय इसके कि मानव शरीर जो कि आत्महत्या कर लेती है। अगर कोई ऐसा करता है तो यही असफलता ही उसके अगले जन्मों का कारण बनती है। अन्यथा बाकी सारी चीजें, बाकी सारे जन्म सफल हैं। आत्महत्या वर्जित है। जो भी शुरू के जीवन चाहतों से भरे होते हैं। पैदा होना एक इच्छा है, अनुभव लेना एक इच्छा है, एक पुरुष के रूप में जन्म लेना एक इच्छा है, एक महिला के रूप में जन्म लेना एक इच्छा है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में एक इच्छा है। यह एक इच्छाओं का समूह हो जाता है, यह अनुभवों का एक समूह हो जाता है और यही अनुभव ज्ञान बन जाता है। पहले 5 चक्रों में आत्मा अनेकों जीवन व्यतीत करती है। सभी इच्छाएं सभी चक्रों में इन जीवन को जब पार करके आज्ञा चक्र पर पहुंचती है, वहां पर आपका ध्यान शुरू हो जाता है। और जब आत्मा 5वें से 6ठे के बीच में प्रवेश करती है तो आत्म स्थिति आने लगती है और हम आत्मा का अनुभव ग्रहण करते हैं। नए नए व्यक्तियों से मिलना, नए नए व्यंजन चाहिए, भोजन करना एक नया अनुभव होता है। नई जगह जाना, नया जन्म लेना, नया जन्म देना, ज़्यादा समस्याएं और ज़्यादा अनुभव। आत्मा के लिए हर जीवन एक अनुभव है, सिवाय आत्महत्या के। इन 400 साल के जीवन, प्रारंभिक जीवन तमोगुण में होते हैं। आलस्य भरा होता है, सोने वाला होता है, कोई कार्य नहीं करना, ये सब उस आत्मा के ही गुण होते हैं। आत्मा ही ने चुनी रहती है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्थाएं रहती हैं। आत्मा अनुभव लेती है। दूसरा जीवन रजोगुण में आता है, तीसरा सतोगुण में, जिसमें व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, और लास्ट में निर्गुण आता है। अगर किसी व्यक्ति को इन गुणों में पाते हैं तो यह सोचें कि यह आत्मा इस अनुभव को ले रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्ग दिखा सकते हैं, उनका होमवर्क हमें खुद नहीं करना है। इन सारे जन्मों को पार करके जब हम निर्गुण में पहुंचते हैं तब दूसरों को ध्यान कराना शुरू करते हैं, बिना शर्त किसी की मदद करना शुरू कर देते हैं। यह तभी इस अवस्थाओं को पार कर लेते हैं। हम अंतिम अवस्था में प्रबुद्धता इस शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए है। शरीर को रोग हो सकता है, यह कारण शरीर से भौतिक शरीर में आया है और भौतिक शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। हमें जज नहीं करना है कि कोई प्रबुद्ध व्यक्ति भी कैंसर का रोगी हो सकता है, क्योंकि प्रबुद्धता आत्मा के लिए होती है, शरीर के लिए नहीं होती। जो हमें दिखता है उसे हम विश्वास कर लेते हैं। यह हमारी इच्छा होती है कि कौन हमारे माता पिता होंगे, इस ग्रह पे या किसी और ग्रह पे हम जन्म लेंगे।
आप मरना चाहते हैं, वहाँ पर भी प्रकृति आपकी मदद करती है, क्योंकि ये आप चाहते हैं। अगर जीना चाहते हैं, तीव्र इच्छा होती है, प्रकृति आपको रास्ता वहाँ भी दे देगी। अगले 10 सालों तक जी लेंगे, या कोई मतलब नहीं रखता कि आप 20 साल के हैं या 80 साल के हैं। आप शरीर को जो देना है दीजिए, मन को जो देना है दीजिए, बुद्धि को जो देना है दीजिए, मगर यह आत्मा जो मांगती है उसे भी दीजिए। केवल शरीर और मन के स्तर तक सीमित मत रहिए। शरीर कभी कभी खुद अपनी ज़रूरत का सामान मांगती है, चाहे नींद हो या भोजन हो, उसका सम्मान कीजिए, उसको दीजिए। मस्तिष्क आराम चाहता है, उसे आराम दीजिए। बुद्धि को भी आराम चाहिए, इसको भी आराम दीजिए। आत्मा को अनुभव दीजिए, तब आपको पूर्ण स्वस्थता प्राप्त होगी। यह हमारी इच्छा है, यह पूरी होगी। मास्टर बताते हैं कि उनकी अंतिम इच्छा है कि वह 100 साल तक जिए, विश्व के हर व्यक्ति को ध्यानी बनाए, शाकाहारी बनाए। कह रहे हैं मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी हमारे जीवन के 20-60 साल बाकी हैं। अंत में मध्य मार्ग में आ जाइए, अन्यथा शरीर, मन, बुद्धि अपनी दिशाओं में आपको दौड़ाते रहेंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब पर कंट्रोल प्राप्त करिए। फार्मूला आपके हाथ में है, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में। उद्धरेत आत्मानाम, एनलाइटन योरसेल्फ, अपर विपो भव। यह पूरी आपको स्वतंत्रता है मास्टर। यही आज का विषय है। धन्यवाद।